अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम स्टैंडर्ड सेवन्थ में सब्जेक्ट इंग्लिश के पेज नंबर 25 पर जो इंग्लिश वर्कशॉप दी गई है उसको किस तरह से सॉल्व करना है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम अलाउड। नज़्म को बुलंद आवाज़ में पढ़िए। पेज नंबर 24 पर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल ये नज़्म दी गई है, इसे हमें बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। तो मैं आपके सामने रीड करके आपको बताता हूँ और फिर मेरे बाद आपको खुद से रीड करना है। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, वंस अगेन द स्काई बोws हिज हेड इन रिस्पेक्ट, फोर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। द सन, आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर, dressed up in his golden muslin turban, waits and smiles on one side of the road, for children are going to school. Through the green-topped branches, breezes sing their songs of blessings. Fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies. At the corner of the lane, the people in his lush, deep foliage waves his hands, for children are going to school. Angels of light have set out, every road is a gleam. At this hour, every particle of the earth throbs like a mother's heart. Time. Sitting on an old roof, flies pigeons in the sky, for children are going to school. इस तरह से आपको बुलंद आवाज़ में इस नज़्म को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एट लीस्ट 2 थिंग्स फ्रॉम द पोएम दैट शो द फॉलोइंग। ए, इट इज़ अर्ली मॉर्निंग। बी, द एटमॉस्फेयर इज़ प्लीजेंट। देखिए यहाँ पर हमें 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इट इज़ अर्ली मॉर्निंग और दूसरा है द एटमॉस्फेयर इज़ प्लीजेंट। इन दोनों सेंटेंस के लिए हमें पोएम से दो दो चीज़ें ढूंढकर लिखना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए, इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, इस सेंटेंस को डिस्क्राइब करने वाली दो चीज़ें आई हैं जो हम लिखने वाले। फर्स्ट वन है मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ। सेकंड है द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन। सेकंड सेंटेंस है द एटमॉस्फेयर इज़ प्लीजेंट। इसको डिस्क्राइब करने वाले दो लाइंस हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। फर्स्ट है थ्रो द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सेकंड है फ्रेग्रेंट फ्लावर अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन नो अदर ह्यूमन बींग्स आर मेंशन्ड इन द पोएम। However, many natural elements are shown to act like persons. Write what each of them does. हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पोएम में बच्चों के अलावा कोई भी इंसान शामिल नहीं है, बताया नहीं गया है, लेकिन पोएम में ऐसी कुछ कुदरती चीज़ों का जिक्र है जो इंसानों की तरह बर्ताव करती है। हमें यहाँ पर लिखना है कि उन चीज़ों ने किस तरह से इंसानों की तरह बर्ताव किया है। फर्स्ट वन है The sky bows his head in respect. Second, the sun raised up in his golden muslin turban. Third, breezes sing their songs of blessings. Fourth है fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies. Fifth है the people in his lush deep foliage waves his hands. Sixth है Every particle of the earth throbs like a mother's heart. अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 में और एक क्वेश्चन पूछा गया है, Why are these written with the capital letters at the beginning? ये जो नेचुरल एलिमेंट्स आए हैं, द स्काई, द सन, ब्रीजेस, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, द पीपल, एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ, इनका जो बिगनिंग है वो कैपिटल लेटर से क्यों हुआ है? इसका आंसर है The natural elements are presented in the poem as person and the names of person always begin with capital letters. That's why name of these natural elements written with capital letters at the beginning. चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। What does time do? What do we understand from his action?
हमें यहाँ पूछा गया है वक्त क्या करता है और उसके बर्ताव से हमें क्या समझ में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर है टाइम इज सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ एंड फ्लाइज pigeons इन द स्काई। It means that time is watching the activities of people without being noticed and is passing very quickly. Next है question number 5. The whole world is happy because children are going to school. Why is it so? Discuss it in the classroom. हमें यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सारी दुनिया खुश है। ऐसा क्यों है? हमें इस बात पर क्लासरूम में डिस्कस करना है और अपनी अपनी राय को पेश करना है। यहाँ पर मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ। बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, दे विल बिकम अ गुड पर्सन बाय एजुकेशन। Schools helps in developing and cultivating good and higher values like truth, sympathy, love, cooperation, etc. in children. आइए तुलबा अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इफ़ यू वर टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब्ड हेयर, व्हाट कलर्स विल यू यूज़? मेंशन द ऑब्जेक्ट्स एंड द कलर्स यूजिंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड योर इमेजिनेशन। हमें यहाँ पर बोला गया है कि पोएम में जो सीन बयान किया गया है, यानी सुबह का मंजर है, सूरज निकला हुआ है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगर हम पोएम की मदद से इस मंज़र को ड्रॉ करते हैं तो उसमें आए हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें कौन से कलर से हम रंगेंगे, ये यहाँ पर हमें लिखना है। फर्स्ट लाइन है द स्काई बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट। इसमें जो ऑब्जेक्ट आया है वो है स्काई। इसको कलर करेंगे हम ब्लू विथ सम वाइट स्ट्रिप्स इन बिटवीन। सेकंड लाइन है द सन ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन। इसमें जो ऑब्जेक्ट आया है वो है सन। सन को हम कलर करेंगे येलो और सेकंड ऑब्जेक्ट है टर्बन, इसको कलर करेंगे हम ऑरेंज। नेक्स्ट लाइन है थ्रो द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स। इसमें जो ऑब्जेक्ट आया है वो है ब्रांचेस, इसको कलर करेंगे हम डार्क ग्रीन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ट्राई टू ट्रांसलेट अ फ्यू लाइन्स ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग और पोएम फ्रॉम योर मदर टंग इनटू इंग्लिश। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें हमारी मादरी ज़बान में जो गीत पसंद है वो लेना है और उसके कुछ लाइन्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, इसलिए उर्दू में एक नज़्म के 2 लाइन्स ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और उसे मैं ट्रांसलेट करूँगा इंग्लिश में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा बेटर देन द एंटायर वर्ल्ड इज़ अवर इंडिया, वी आर इट्स नाइटिंगल्स एंड इट इज़ अवर गार्डन अबॉर्ड। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। लिस्ट ऑल द वर्ब्स इन द पोएम दैट हैव द सफिक्स एस। इसका आंसर है स्पिरिट्स, बोज, वेट्स, स्माइल्स, वेव्स, थ्रोप्स, फ्लाइज। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राइट इन 2 मिनट्स एट लीस्ट 20 वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पर हमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं, स्कूल, रोड और ट्री। हमें यहाँ पर इनसे रिलेटेड वर्ड्स की फहरिस्त बनाना है। आइए पहला वर्ड लेते हैं स्कूल। इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो है स्टूडेंट, टीचर, बुक्स, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, कैंटीन, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, गार्डन। इसके अलावा इसमें आप न्यू वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। सेकंड है रोड। इससे रिलेटेड जो वर्ड्स है वो है कार, बाइक, ट्रक, साइकिल, फुटपाथ, ट्रैफिक, ट्रैफिक लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग, नो एंट्री, पार्किंग, नो पार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स। नेक्स्ट वर्ड है ट्री। इससे रिलेटेड जो वर्ड्स की फहरिस्त है वो इस तरह से है नीम, पीपल, मैंगो ट्री, रूट, फ्लावर, बर्ड, स्टेम, फ्रूट्स, ब्रांचेस, बार्क। इस तरह से आप इसमें और
नए वर्ड्स ऐड कर सकते हैं आपके तौर पर। इस तरह से ये इंग्लिश वर्कशॉप यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।